जेल के अंदर किस को जहर देकर मारने का कहा गया? इमरान खान कभी भी डील नहीं करेगा, ऐसा कौन कह रहा है? पीडीएम कैसे अमर हो सकती है और कितना सुनहरी मौका है उनके पास अपने गुनाहों को साफ करने का? नवाज शरीफ साहब शर्मिंदगी से किस तरह बच सकते हैं? एक छोटा सा अमल उनको करना पड़ेगा। आज के गोरखधंधा में इन अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महातब हूँ। ये एपिसोड भी अहम है, इसके अंदर कुछ खबरें बताएंगे, लेकिन इसके बाद ये मिलिट्री सेक्रेटरी मिलिट्री के लोग जो हैं वो सदर और वज़ीर आज़म के साथ क्यों होते हैं, और अगर इस दौर के अंदर ट्विटर ना होता तो क्या चीज़ें होती। ये सदर का जितना भी मामला दसात असली और नकली और जाली होने का सामने आया है, अगले एपिसोड में उसके ऊपर बात करेंगे। इस वक्त सबसे पहली बात जो हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कभी भी डील नहीं करेंगे। आखिर क्यों डील नहीं करेंगे? जी, इसलिए डील नहीं करेंगे कि जिनके साथ डील करनी है वो उन्हीं की गिरफ्त में है। जिनके साथ डील करनी है वही इक़्तिदार में लेके आते हैं। अगर उन्हीं से डील कर ली तो ऐसी सूरत हाल में तो फिर हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी। तो लिहाजा डील का लफ्ज़ जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर इसलिए नहीं जचता कि आप भले जेल के अंदर जो है वो बकौल हामिद मीर साहब के ये वो कह रहे हैं कि वो कभी भी डील नहीं करेगा, वो ज़िद्दी आदमी है। जिस शख्स को आप इतनी अज़ियत दे रहे हैं कि उसकी दाढ़ी बढ़ गई, उसके पास आईना शीशा नहीं है, वो लवाजमात नहीं है कि वो शेव तक कर सकें, उनको मज़ीद मुश्किलात से दो चार करने की कोशिश कर रहे हैं, और इमरान खान जो है वो उन अज़ियतों को बर्दाश्त कर रहे हैं और बर्दाश्त करेंगे भी आइंदा भी। और ऐसी हरकतें करके जिसमें जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया, असद उमर भी उसी में आए, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वो है जिसमें साइफर को वजह बनाया गया। वो साइफर जो कि एक बकवास नामा है जिसकी अमेरिकन अखबारात ने खुद लिख दिया और आर्मी के अंदर से एक अफिसर ने उनको भेजा, उसके ऊपर तो कोई तहकीकात नहीं हुई। तो ये कहा जा रहा है कि ये इमरान खान कभी डील नहीं करेगा, ये डील करके लंदन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई नहीं जाना चाहेगा। ये वो नहीं है कि मुशर्रफ के दौर के अंदर नवाज शरीफ साहब लिख के दे दें और डील करके बाहर चले जाएं। बीमारी का बहाना हो या हकीकत हो या अफसाना हो, तो नवाज शरीफ साहब लंदन चले आए प्लेटलेट्स ठीक करवाने के लिए। तो इमरान खान बीमारी तो वो कह नहीं रहे कि मैं बीमार हूँ। जिस मर्जी क्लास में आपने रखा है उसके ऊपर वो खुश हैं। आप जितनी मर्जी अजीतें उनको दे लें वो बर्दाश्त करेंगे। तो डील आप यही चाहते हैं उनसे कि हाँ जी, हमारी बात मान लीजिए, अपने तमाम मुतालबात से पीछे हटिए, कोई हकीकी आज़ादी नहीं चाहिए। हम ही वो लोग हैं जो जब चाहेंगे जैसा करेंगे वैसा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप मुल्क छोड़ के चले जाइए जैसे सारे चले जाते थे। तो हामिद मीर साहब का ये दावा है, ये कहना है कि इमरान खान कभी डील नहीं करेगा। तो चूंकि जो लोग इमरान खान को शुरू दिन से जानते हैं वो वाकई डील करने वाला नहीं है। यहाँ बात ज़िद और अना की नहीं है, यहाँ बात ज़ाती मफादात की नहीं है, यहाँ बात हकीकी आज़ादी की, मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए जो उनको नज़र आ रहा है उसके तहत वो ये सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं। पीडीएम कैसे अमर हो सकती है? आपने यकीनन ये देखा कि किस तरह से जो आरिफ अलवी हैं उनके जाली दस्तखत किए गए, वो अपना जो सदर पाकिस्तान का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट होता है वहाँ पे भी ट्वीट ना कर सके, उनको अपने ट्विटर के ऊपर माफ़िया मांगनी पड़ी, अल्लाह को गवाह बनाना पड़ा। अब यकीनन ज़रूरत इस अमर की है कि वो कुरान सर के ऊपर आके हल्फ दें, वरना तो कौम ये नहीं मानेगी। तो इसके ऊपर फ़रतुल्लाह बाबर ने कहा कि 100 से कम लफ्ज़ और अल्फाज लिख कर जो आरिफ अलवी साहब थे इन्होंने ख़ुद को अमर कर लिया, और तारीख़ में उनका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। और अगर आरिफ अलवी साहब इस बात के ऊपर माफ़ी भी मांग रहे हैं और खुलेआम और सरेआम तमाम दहशतों, पाबंदियों, खौफ और हरास की उसके साए के अंदर के आकर फिर भी कहते हैं कि मैंने ये दस्तखत नहीं किए, और वो अपने आप को बरीउल जुमा करार देते हैं इस बात से, और फ़रतुल्लाह बाबर जैसे लोग जो हैं वो उनको दाद देते हैं। तो यहाँ पे वो वक्त है कि बजाय इसके कि इसहाक डार साहब और नवाज शरीफ और बाकी लोग खामोश रहें या कुछ और कहें, और इवन पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान, बिलावल मरियम, इस मौके के ऊपर अगर वो दाद देना शुरू कर दें आरिफ अलवी साहब को कि आरिफ अलवी साहब
सारी बुराइयां होंगी आपके अंदर, आप हमारे सियासी मुखालिफ होंगे, लेकिन आपने ये जो काम किया है ये बेहतर है, वो इसलिए उनको ये कहना चाहिए और कौम उनको पसंद करेगी। ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बन रहा है और जो कुछ आपने नैब के अंदर तरमीम की हैं, इमरान खान की बुग्ज और अनात में और आरिफ अलवी की मुखालफत में जो कुछ अगर आप करेंगे और इसके ऊपर खामोश रहेंगे, तो ये जो बिल पास होंगे इसकी जद में तो आप पहले भी आए थे, अब इमरान आएगा और आइंदा फ्यूचर में आप आएंगे, तो लिहाजा अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए और अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए आज अगर आप आरिफ अलवी का साथ नहीं देंगे, तो कल आप भी इसके शिकंजे में आएंगे। और अगर आज भी बिलावल, मरियम, जरदारी साहब, शहबाज साहब, नवाज साहब, मौलाना फजल रहमान, ये सारे लोग जो हैं वो आरिफ अलवी की इस बात की तायद करें और इस बिल की मुखालफत करें। हर मुखालफत कैसे करेंगे, ये तो मंडी लगा रखी थी इन्होंने बिल्लों की, जिन्होंने खुद भेजे हैं, वो उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, तो ये यकीनन अमर हो सकते हैं, अदरवाइज इनका कोई पुरसान हाल नहीं होगा। ये इस बात को भी कैश करवा सकते हैं, वरना ये रुसवा हुए थे, रुसवा होते रहेंगे। इमरान खान डटा रहेगा। आरिफ अलवी ने जितनी मर्जी गलतियां की हों, जो कुछ भी किया हो, आज इस बात के ऊपर बोल के कि ये अमल मैंने नहीं किया, उन्होंने अपने आप को सुरखरू किया है अवाम के सामने, और जो झूठ था उसको वो सामने लेके आए। क्या ऐसी अखलाकी जुर्रत पीडीएम वालों के पास है कि हमने क्यों वोट को इज्जत देने का नारा छोड़ा, हमने कैसे डील की, इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ कैसे धोखा किया, किस तरह से हमें इक़्तिदार मिला, अब हमें आगे इक़्तिदार क्यों नहीं मिलेगा, किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जो थी वो क्यों बनी, इनके साथ माजी में क्या होता रहा। वक्त आ गया कि ये सारा सच बयान करें और आपके साथ भी जो नाइंसाफ़ियाँ और ज़्यादतियाँ हुई हैं डट जाएं और खड़े हो जाएं, वरना आप पिसते रहेंगे इस चक्की के अंदर और हमेशा 4 साल भी पूरे नहीं करेंगे और उससे पहले ख़त्म हो जाया करेंगे किसी पनामा में बच्चे से तनख्वाह न लेने के ऊपर। भट्टो साहब की तरह फांसी चढ़ जाएंगे, मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो शहीद की तरह मार दिए जाएंगे, कभी जेलों में होंगे, कभी बैरूनी दुनिया में होंगे। तो ये आपकी खामोशी सच और हक कहने के ऊपर कल आपको डसेगी और आपको नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि आप इस निज़ाम से कंप्रोमाइज़ कर चुके हुए हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं तोड़ते, खामोशी नहीं टूटती, उस वक्त तक बेहतरी तो कहीं भी और कभी भी नहीं आ सकती। फिर आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब शर्मिंदगी से कैसे बच सकते हैं। फिर मैं जहर वाली बात के ऊपर आता हूँ। नवाज शरीफ साहब के हवाले से मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने कहा है, एक तो मशवरा है कि लाहौर एयरपोर्ट पे नहीं आइएगा, दूसरा मशवरा ये है कि आ जाइएगा पाकिस्तान, तीसरा ये है कि आप जाती उम्रा चले जाएं सीधे सीधे और एयरपोर्ट पे ना आएँ, तो इस तरह से आप शर्मिंदगी से बच सकते हैं। क्यों? जब आप लंदन से आएंगे, लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर उतरेंगे, तो यकीनन आपको लोग रिसीव करने के लिए नहीं आएंगे। क्यों? आपने जो 16 महीने में इमरान खान के दौर से कई सौ गुना ज़्यादा खरबों रुपये कर्जा लिया, मुल्क को नीचे धकेल दिया, फिर महंगाई की, तो अवाम किस मुंह से आपका इस्तकबाल करने आएंगे और क्यों आपका इस्तकबाल करेंगे? वही बात होगी कि आपके भाई भी और ख्वाजा आसिफ जैसे लोग भी एयरपोर्ट के ऊपर नहीं पहुंच सकेंगे। तो ये मशवरा दिया गया सहाफ़ियों की तरफ से कि नवाज शरीफ इस तरह से अमर हो सकते हैं कि एक तो पाकिस्तान आ जाएं, दूसरा सीधे जाती उम्रा जो है वो लाहौर चले जाएं और इसमें उनकी बेहतरी और घर में जाकर रिपोश हो जाएं। और अपने केसों का तो उन्होंने सामना नहीं किया, जितनी हिम्मत थी उतना किया और फिर उसके बाद चले गए। फिर हाल एक ये भी है कि इस्लामाबाद उतरें, सीधे अडयाला जेल चले जाएं या अटक जेल उनको भेज दिया जाए, जिस सेल में इमरान खान है, ये दोनों एक दूसरे से मिलें, गप्पे लगाएं, पुरानी क्रिकेट की यादें ताज़ा करें, दुख सुख शेयर करें एक दूसरे के साथ, वरना तो अमर होने का और कोई रास्ता इनके पास बाकी नहीं है। आखिर ये कौन कह रहा है कि इसको जेल के अंदर जहर देकर मार दो? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक माँ अपनी बेटी के बारे में ये कह रही है कि इससे बेहतर है जो आप हालत इसकी कर रहे हैं, इसको जेल में जहर दे दो ताकि ये मर जाए। श्री मज़ारी, आज ईमान मज़ारी अपनी बेटी से मिली, जहाँ पे बेटी ने शिकायतें की कि अम्मा मेरी जो शायरी की किताबें थी वो सीडी आई या कौन सा सीडीडी का बंदा आया, वो मुझसे ले गया मेरे बाप दादा की शायरी, मेरी शायरी, और फिर मुझे ऐसे हालात में रखा। वहाँ टॉयलेट इतनी गंदी थी कि वहाँ मुझे उल्टियाँ लगती रहीं। फिर श्री मज़ारी ने वहाँ पे कहा कि इससे बेहतर है कि ऐसे हालात से
کہ میری بیٹی کو زہر دے کر مار دیا جائے. یہ کھلے عام سرے عام انہوں نے پولیس کی موجودگی میں یہ بات کہی. پھر عدالت نے کہا ماں بیٹی کچھ دیر آپس میں مل سکتی ہیں، اور پھر بھی وہاں پہ تھوڑا سا پریشر ڈالا گیا کہ جلدی سے آ جائیں، چونکہ ماں بیٹی آپس میں بیٹھ کے کچھ باتیں کرنا چاہتی تھیں. اور پھر ایمان مزاری نے اپنی ایک سہیلی کو بتایا ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا. انگریزی بول رہی تھی. نو ڈاؤٹ لبرل ہیں ایمان مزاری. عمران خان کی حقیقی آزادی ان کو پسند نہیں تھی، لیکن منظور پشتین کی پارٹی سے پی ٹی ایم میں وہ شروع سے ہیں. بے شک ان کو اس نوعیت کے نعرے نہیں لگانے چاہیے تھے، یہی بات کسی اور پہ رائے میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن اگر ہو گئی اور جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا اور بار بار گرفتار کیا گیا، ایسے خاموشی نہیں ہوتی، یہ معاملہ اور ہائی لائٹ ہوگا. تو اس کے باوجود ہم ایمان مزاری کو داد دیتے ہیں کہ وہ صحبتیں برداشت کر رہی ہیں، جیسے کیسے بھی حالات ہیں. تو آزادی لینے کے لیے تو گندی ٹوائلٹ بھی ملے گی، الٹیاں بھی لگیں گی، اور آپ کے پاس جو شاعری کی کتابیں ہیں، جو حق سچ آپ لکھتے ہیں، وہ بھی چھین لیا جائے گا. یہ آج کا گورکھ دھندا تھا. اگلے ایپیسوڈ میں اس سے بھی اہم خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.